उस समय की बात है जब धरती सांस तो ले रही थी, पर उसका हृदय भारी था। नदियां बहती थी, पर उनके जल में संतोष नहीं था। वन हरे भरे थे, पर उनमें रहने वाले ऋषियों की आंखों में भय था। और आकाश, वह भी जैसे किसी अदृश्य पीड़ा से भरा हुआ था। धरती पर अधर्म का भार बढ़ चला था। राक्षसों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यज्ञों की अग्नि बार बार बुझा दी जाती थी। ऋषियों की तपस्या भंग की जाती थी और निर्दोष जन भय के साए में जी रहे थे। ऐसे समय में जब मनुष्य की शक्ति थकने लगी, तब आशा की दृष्टि देवताओं की ओर उठी। देवलोक में भी शांति नहीं थी। इंद्र का सिंहासन स्थिर तो था, पर उनके मन में कंपन था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जानते थे कि अब समय आ गया है जब केवल उपदेश नहीं, अवतार की आवश्यकता है। रावण का अत्याचार सीमा पार कर चुका था। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई देव, दानव या गंधर्व उसे न मार सके, पर उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर उसके बारे में कोई वरदान नहीं मांगा। और यही यही अधर्म का सबसे बड़ा भ्रम था। देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु की शरण ली। क्षीर सागर, जहां अनंत शेष पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु विराजमान थे, देवताओं ने हाथ जोड़कर, हृदय भरकर, आंखों में आशा और स्वर में करुणा लेकर प्रार्थना की। हे पालनहार, धरती पर अधर्म बढ़ रहा है। रावण का अत्याचार असहनीय हो गया है। ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे हैं। अब केवल आप ही इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और निर्णय भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवगण, अधर्म का अंत निश्चित है। मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्वयं रावण के अहंकार को चूर करूंगा। देवताओं के हृदय में आशा का दीप जल उठा। धरती पर सरयू नदी के किनारे एक ऐसी नगरी थी जहां धर्म सांसों में बसता था। उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्या, जहां गलियां भी सत्य बोलती थी, जहां प्रजा राजा को पिता मानती थी और राजा प्रजा को अपने हृदय का अंश। इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ, वीर, प्रतापी, धर्मनिष्ठ। पर उनके जीवन में एक ऐसी रिक्तता थी जो हर विजय के बाद भी उन्हें भीतर से कचोटती थी। राजा दशरथ के पास सब कुछ था। असीम वैभव, शक्तिशाली सेना, सम्मान, यश। 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तीनों गुणवान, तीनों पतिव्रता, तीनों एक दूसरे के प्रति स्नेह से भरी। फिर भी राजमहल सूना था। कोई बाल हंसी नहीं, कोई नन्हे पांव की आहट नहीं, कोई पिताजी कहकर पुकारने वाली आवाज नहीं। रातों को दशरथ जागते रहते। दीपक बुझ जाता, पर आंखों की पीड़ा नहीं बुझती। कौशल्या चुपचाप देखती। मां होने की लालसा उनके हृदय को भी व्यथित करती थी। एक रात, जब चंद्रमा भी बादलों में छिपा था, दशरथ ने कौशल्या से कहा, देवी, क्या मेरे वंश का दीपक यही बुझ जाएगा? कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, ईश्वर सब देख रहा है। विश्वास रखिए, पर विश्वास कभी कभी उत्तर चाहता है।
एक दिन महर्षि वशिष्ठ राजमहल आए। दशरथ ने चरणों में गिरकर अपना दुख रखा। वशिष्ठ जी ने शांत स्वर में कहा, राजन, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए, ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। दशरथ के हृदय में एक नई आशा जागी। अयोध्या में यज्ञ की तैयारी होने लगी। नगर सजने लगा। हर ओर पवित्रता का वातावरण फैल गया। महर्षि ऋषि श्रृंग पधारे। यज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रोच्चार गूंजने लगा। आकाश तक पवित्र ध्वनि फैल गई। दशरथ, कौशल्या, केकई, सुमित्रा सब ने पूर्ण श्रद्धा से आहुति दी। तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तेज से भरा हुआ स्वर्ण पात्र हाथ में लिए उसने कहा, राजन, ईश्वर प्रसन्न है। यह दिव्य खीर रानियों को बांट दीजिए। आपको उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आशा के आंसू थे। उन्होंने खीर को श्रद्धा से रानियों में बांटा और यहाँ से इतिहास ने करवट ली। धरती ने एक गहरी सांस ली। देवताओं ने मुस्कान साझा की और समय ने अपने पन्ने पलटने शुरू कर दिए, क्योंकि जिसका इंतजार युगों से था, अब वह समय समीप आ रहा था। सरयू शांत बह रही थी, पर उसके जल में एक अनकहा उत्साह था। अयोध्या अभी नहीं जानती थी कि बहुत शीघ्र उसकी गलियां राम नाम से गूंजने वाली है। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।